अब आप मुझे ये बताएं, शाहरुख खान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है, उनकी टीम के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर सियासत को भी घसीट लिया गया, ठीक है। 3 पार्टीज जो बड़ी हैं, इवन बंगाल की जो पार्टी है कांग्रेस, उधर की ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसको भी इसके लपेटे में लाया जा रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे, आपको क्या लगता है, क्या माइंडसेट है? क्या यार ये है कि ये था कि जी ये बात निकलना शुरू हुई कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत उसे इस्तेमाल करते हैं पर्सनल पर्पसेस के लिए। अच्छा, वहां पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये है। पहली दफा ये एक तासुर उभर रहा, टर्म नहीं, ठीक है। उसमें हुआ ये कि एक थी जो ये केस है, इस केस में था कि अब ये बात आती है, टारगेट कैसे हुआ कलकत्ता नाइट राइडर, टारगेट कैसे हुआ शाहरुख खान, टारगेट कैसे हुआ शाहरुख खान की बेगम गौरी खान, टारगेट कैसे हुआ जूही चावला, ठीक है, जूही चावला का मियां जय मेहता, वो तो टारगेट बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, ठीक है। और कलकत्ता नाइट राइडर का जो सीईओ है, ठीक है, वेंकी मैसूर, ओके, वो कैसे टारगेट हुआ, ठीक है। पॉन्जी स्कीम सुनी है ना? हाँ जी, नाम सुना, बिल्कुल सुना। पॉन्जी स्कीम चलती है हमारे जैसे ममालिक में, इंडिया में भी चल रही होती, पाकिस्तान में चल रही होती है। लोग होते हैं लालची, ठीक है। बुनियादी तौर पे पॉन्जी स्कीम की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है वो लोगों का लालची होना होता है, ग्रीड। मुझे कोई कहता है खान साहब 100 रुपए देंगे तो 1000 रुपए मिलेगा आधे घंटे ऐसे पीछे पे हम विदाउट ये कारोबारी आदमी जो होता है ना, जिसका मैं कहता हूँ ना बिजनेस एक्यूमेंट काम करता, वो कभी भी नहीं आएगा। वो कहेगा मैं कोई चर्च का काम करने लगा हूँ कि 100 रुपए लगाऊंगा 1000 रुपये आ जाएगा, वो ऐसे बात करेगा क्योंकि उसका बिजनेस एक्यूमेंट है। हमारा बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता, हम लालची होते हैं। हम ओवर द नाइट रेवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो रेवोल्यूशन नहीं होता, कुछ और होता है। मैं रेवोल्यूशन को बदनाम ना करूँ। तो ये पॉन्जी स्कीम थी, उसमें था कि रोज वैली एक ग्रुप था, रोज वैली एक कंपनी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पॉन्जी स्कीम लॉन्च की, कुछ 17 अरब से ज्यादा, 17 अरब रुपया उससे ज्यादा लोगों से बटोरा, बटोरा ही कहेंगे ना, बटोरा। ऑब्वियसली जो रिफंड किया वो 10 अरब रुपया था, जो रिफंड नहीं किया वो करीबन 7.5 जेब बन जाता ना, उसको ये कहते हैं कि जेबों में चला गया, उनको खुद भी नहीं पता लगा कि कैसे पैसे, ये 7 अरब रुपया जेब में कैसे गया, साइलेंट, ठीक है ना। वो 7 अरब था। अब उस पे हुआ पॉन्जी स्कीम के ऊपर वो आए, ठीक है। अब पॉन्जी स्कीम में ये था कि एक तरफ शाहरुख खान कैसे आ गया, शाहरुख खान की टीम कलकत्ता नाइट राइडर किस तरह आ गई उस पॉन्जी स्कीम में। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शाहरुख खान को बुलाओ, शाहरुख खान की बीवी गौरी खान उसको बुलाओ, जूही चावला को तलब कर लो, जूही चावला का मियाँ जो है, शौहर जो है, शौहर नामदार है, क्या पति कहते हैं, क्या कहते हैं, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। अब जूही चावला के जो पति परमेश्वर थे जी, जय मेहता जी, उसको भी तलब कर लो। अब जब सीबीआई किसी को बुलाए, तलब करे, वो खुदाई कसम होते राती फिर मंदिर जाता, क्या भगवान क्या गलती होगी मुझे, सीबीआई ने बुला लिया मुझे, ऐसा फर्क है। अच्छा, इतना वहां पे सीबीआई बहुत तगड़ी रही है। अब का मैं डाउट करता हूँ कि अब सीबीआई उस टाइम, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी के साथ होता है, किसी की दहशत होती है क्रेडिबिलिटी के साथ होती है, एम नहीं होती कि ये अंज करके, फिर तो सिंपल है ये जुल्म करते हैं जैसे नैब जुल्म करती है, ठीक है ना। फिर ये होता है जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी थी वो मेरी अपनी नज़रों में ना डूबियस होना शुरू हो गई। तो एक वक्त मतलब अब कुछ अरसे से हो गया ना, मैं भी कुछ डाउट करना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं डाउट करना शुरू कर गया कि ये सीबीआई क्या कर रही है, हो रहे हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रही है, मतलब शकूक को शुबहात जरूर आते जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो जब वो तलब करती है, इन सबको तलब किया हुआ, वजह क्या थी तलब करने की, वो जो ग्लोबल रोज वैली जो कंपनी थी, जो पॉन्जी स्कीम, उन्होंने जर्सियां जो क्रिकेट यूनिफॉर्म होता है, किट्स। अब कलकत्ता नाइट राइडर के जो खिलाड़ी थे ना, वो रोज वैली ग्रुप की किट्स जो स्पॉन्सर हुई थी, ठीक है, स्पॉन्सरशिप का 11 करोड़ रुपया था, कि रोज वैली ग्रुप ने शाहरुख खान की टीम कलकत्ता नाइट राइडर को स्पॉन्सरशिप दी कि ये जर्सी आपके खिलाड़ी पहनेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो 11 करोड़ रुपया ये होता है। अच्छा, ये ठीक है, इट इज ए नॉर्म ऑफ द डे, कॉमन प्रैक्टिस है, ये कॉमन प्रैक्टिस है यार, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया कि तलब करो शाहरुख खान को भी, पूरे टब्बर नू तलब करो। मतलब रेड चिलीज कंपनीज है जो शाहरुख खान की एंटरटेनमेंट, जी जी, अब वो प्रोडक्शन टीम भी है, प्रोडक्शन कंपनी भी है, फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म प्रोड्यूसर भी जी। इसको भी तलब कर लो, उसको भी तलब कर लो, उस जूही चावला के चक्कर लगते पे ने, मेहता साहब दे भी और मियाँ के चक्कर लग रहे हैं, गौरी खान के चक्कर लग रहे हैं, शाहरुख खान के चक्कर लग रहे हैं, फलाना चक्कर लग रहे हैं। अब कोई पूछो उन्होंने क्या किया, सीबीआई ने अटैच कर दी प्रॉपर्टी सारी की सारी ये रोज वैली ग्रुप की, और साथ उन्होंने 11 करोड़ इसके भी जब्त कर लिए, ठीक है, शाहरुख खान के कलकत्ता नाइट राइडर के। अब होता क्या है कि इसमें अब बाकी जो सियासत है इंडिया की सियासत, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं, प्रधानमंत्री साहब, प्रधानमंत्री, बिल्कुल ठीक है। अब ये मैच पड़ा हुआ है, कौन जीतता कौन नहीं जीतता बाद में हम इस पे, हो सकता है कमिंग प्रधानमंत्री, वो नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, वक्त से पहले कुछ नहीं कहना, स्पेकुलेशंस है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि सारी की सारी सियासी जमातें जो इंडिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ठीक है पार्टीज हैं, मां सवाए इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है ना जी, उसको निकाल के बाकी की सारी जमातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी होगी इस बात पे। क्यों? रोज वैली ग्रुप में जो डायरेक्टर थे जी, जो शेयर होल्डर थे जी, उनकी एक तादाद थी जिनका ताल्लुक जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी नहीं है, इस वक्त जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसकी एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, क्या सर है, तृणमूल को उसके साथ वो अटैच हैं। कैसे अटैच हैं जी, एज एमपी, एज एमएलए, एज डायरेक्टर रोज वैली ग्रुप, ठीक है। और उसमें तादाद उनकी बहुत ज्यादा है जिनका बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है। 4 जो प्रोमिनेंट बंदे मैं उनका नाम लूंगा प्लीज। एक चैटर्जी, एक श्रीकांत मेहता, एक मदन मित्रा, ठीक है, और एक तपास लाल गालबन, तपास लाल। अब ये 4 बंदे इनको सीबीआई उठा लेती है, तो ठीक है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी 22 महीने से बेल नहीं हुई थी। 22 महीने से, 22 महीने बड़ा सर, ऑलमोस्ट 2 साल बन जाते हैं। 22 महीने से बेल नहीं हुई थी, बेल हो गई लेकिन 22 महीने बेल नहीं हुई, जेल काट रहे हैं या सम्मन कर रहे हैं या प्रोब कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 वो बंदे हैं जो ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं, ऐसे ही है, एडवाइजर हैं, एडवाइजर है, एड हैं, क्लोज एड है, क्लोज कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये बीच में एक और डेवलपमेंट हुई, वो कमाल की डेवलपमेंट हुई। वो क्या थी? वो ये डेवलपमेंट हुई कि सीबीआई ने रेड किया जो कलकत्ता का पुलिस चीफ, अब नहीं है मेरे ख्याल में, या अब है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है। वो रेड करती है उसके घर पे। कलकत्ता पुलिस चीफ राजीव कुमार के घर में रेड कौन करती है? सीबीआई। बड़ा किस लिए? अजीब है कि पॉन्जी स्कीम जो स्कैंडल है ना, कुछ चीजें आपने डिस्ट्रॉय कर दी। अच्छा, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। जब वो रेड करती है तो ममता बनर्जी कहती है राजीव को, ऑब्वियस बात है, धरना दे देती है वो। अच्छा। और राजीव को कहती है, अपने आईजी को कहती है कलकत्ता के, फाड़ लो इन्होंने सीबीआई के अफसरां। वो सीबीआई के अफसरों को डिटेन कर देता है कलकत्ता पुलिस चीफ राजीव कुमार अपने घर में। मतलब उन्होंने कहा रेड की थी, डिटेन, मतलब कैपिटल की अथॉरिटीज को डिटेन कर देते हैं। एक सूबे की पुलिस वो डिटेन कर देती, पैरा मिलिट्री फोर्सेस उनको इंटरवीन करना पड़ता है। अच्छा, उनको तलब किया कि भाई ये चीजें संभालो, ये क्या हो रहा है? ये तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। ठीक है, वो फिर निकालते हैं। अब उसमें एक बात जो चलती है, जो अब इस एक वक्त में हम इलेक्शन 2024 में जा चुके हैं ना इंडिया में, यहाँ पर दिल्ली का एक चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को भी अंदर किया। एक्साइज पॉलिसी एक चल रही है दिल्ली की, एक्साइज पॉलिसी एक स्कीम थी जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ा है, बकौल सीबीआई के, बकौल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के यहाँ। और उन्होंने पकड़ा कब है केजरीवाल को? जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आए हुए थे, ठीक है, फाड़ लिया। ठीक है, उन्होंने कहा ये आपकी FIR कटी हुई है, 1.5 साल हो गया। ठीक।
फड़दे तुसी हून पे हो। ये मेरा भी सवाल है कि यार 1.5 साल से एक FIR कटी हुई है जिसमें केजरीवाल का नाम है। आप आम आदमी पार्टी के बंदों को पकड़ते रहे, उसमें सीनियर मिनिस्टर भी थे दिल्ली के, ठीक है, आप उनको भी पकड़ते रहे, तो केजरीवाल को अब क्यों पकड़ा? उसकी वजह से डाउट आता है कि ये करता है केजरीवाल की बेल हो गई है और अदालत ने बेल उनको दी है कि जनाब आपने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना, ठीक है, इतने दिनों की हम आपकी बेल, इंटरम बेल मंजूर कर रहे हैं। ठीक। उसमें लग रही रहा है कि शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट हो ना तो शायद का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ, ठा करके आऊँ कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा रहा है, ठीक है। वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी चाहिए अवॉइड करना कि हमें कोई भी सियासी गवर्नमेंट हो, अब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो है नहीं, वो इंडिया की गवर्नमेंट है। इंडिया की गवर्नमेंट में ये नहीं रहा कि पुलिस हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो ऐसे नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर चल पड़े अंधाधुन, ठीक है। होता है राजनीति में बहुत कुछ होता है, पुलिस भी साथ मिली होती है, बड़े बड़े पर्दा नशीन होते हैं, ठीक है, वो सारा उस तरह से नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होता। पाकिस्तान में तो ऐसे ही नैब की मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ कि बादामी करके सोए होते हैं। हाँ जी, क्या बताएं जी, बताएं। आपका कहने का मतलब है इंडिया का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है, ठीक है ना। अब उसमें ये कलकत्ता नाइट राइडर फाइनल में पहुंची हुई है 2024 के। कहने वाले ये कहते हैं कि जीत का इम्कान ज्यादा है, कहने वाले तो ये भी कहते हैं ये मैच ही बुक है। यार बुक मैच मैं पहले भी कह सर मैं अच्छा चले मैं अपने अल्फाज की तनसीक कर ले तो एक मिनट मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। मुझे करने दो। मैंने पहले भी आपके सामने 2 दफा फरमाया था, दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो इंतहाई मुश्किल होती हैं सबूत के साथ प्रूव करना, ठीक है। वो 2 चीजें कौन सी है? एक मैच फिक्सिंग, एक इलेक्शन में धांधली, ठीक है। आप साबित करके दिखा दें, सतार खान आपके सामने बैठा, खुदा की कसम मैं आपके माथे पे झूमर भी लगाऊंगा और आपके माथे पे मैं छम्मे को भी लगा दूंगा। नहीं सर मैं अपना जेंडर नहीं तब्दील करना चाहता। आप मैच बुक होना, मैच फिक्स होना, ये हमारे यहाँ आदत बुला के है। मैं पंटर हूं ना, मैं मैच लगाता हूँ, ठीक है। मैंने टिका के मैच लगाया, ठीक है। जो ही मैच का फैसला आया कि मैंने जिस टीम पे लगाया था वो टीम हार गई, तो मेरा पहला अल्फाज क्या होते? ये मैच फिक्स थी, क्योंकि मैं हार गया। आपका मतलब ये गलतुल आम एक तासुल? यार नहीं, ये मैच फिक्सिंग को प्रूव करना पड़ता है। इसको प्रूव किए बगैर ही कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जिसको आप एविडेंस के बगैर, प्रूफ के बगैर आप साबित कैसे कर सकते हैं? अदालत में जाएंगे, अदालत साहब ने कहा साबित करो, वेयर आर दी एविडेंस। हेयर से के आप कहेंगे नहीं आप देख लें जी, वो कर लें, वो इस तरह नहीं होता। अदालत उठा के बाहर मारेगी, की करता आप देखें ना ये हुआ, तो कहने साबित करना है आपने, ठीक है। मसला आपने उठाया, साबित आपने करना है। उन साड़ी ड्यूटी ला रहे हो कैसी साबित करना, सही। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐसे होती है। पहले आपको बताया 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली मरतबा IPL में खेलते हैं, ठीक है। वो बेचारे 4 खिलाड़ियों का खास तौर पे जिक्र किया कि उनका क्या हुआ। 11 के 11 खिलाड़ी वो थे जिनकी विराट कोहली से ज्यादा बोली लगी, ठीक है। विराट कोहली आज 2 अरब पे पहुंचा हुआ, वो बेचारे 40 लाख 50 लाख 60 लाख 90 लाख PSL कुछ ना कुछ दे रहा है, सारा वो करके वो वापस आ गए, बस दैट्स ऑल। अगर वो खेलते तो क्या आज हमें अच्छा ना लगता कि शायद अफरीदी ने 1 अरब रुपए कमा लिया? हाँ, वैसे बात एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आसिफ ने 1 अरब रुपए कमा लिया, वो शुएब अख्तर ने 1 अरब रुपए कमा लिया, वो कामरान अकमल ने कमा लिया, और सोहेल तनवीर ने कमा लिया, वो उमर गुल ने कमा लिया। फिर IPL भी पोडियम भी बड़ा है ना उससे। तुम देखो ना कि हमारा एक आधा बंदा पाकिस्तानी खिलाड़ी होता कि जो अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं, बिल्कुल ऐसी देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारा हो सकता है एक आधा बंदा अरबपतियों में शामिल होता है। ऐसी है एक आधा बंदा, 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी हमारे हो सकता है 50 करोड़ क्लब में शामिल होते हैं IPL के, बिल्कुल ऐसी। लेकिन वो बेचारे खेले। अब देखो ना, अफसोस हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं कर सकता हूँ, आपको भी ऐसे कहूँगा। या शो ख़त्म होने के बाद जो अफसोस करेगा छम्मा, ओए वो आपके और मेरे अफसोस से बहुत आगे का अफसोस। चले सर, बहुत शुक्रिया सतार साहब। आपके साथ आज की पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा ये मज़ा आया कि आज मैंने भी लिबर्टी के साथ बोला है काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी अल्फाज का तयन आपने मेरा ठीक भी किया, और काफ़ी मेरे जो मिसलीडिंग फैक्ट्स थे मेरे दिमाग में उनको भी आपने ठीक किया।
व्यूअर्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आज की पॉडकास्ट में काफ़ी स्पाइस अप थिंग्स थी जो इंडिया की सियासत और इंडिया की क्रिकेट से रिलेटेड थी, और आईपीएल की जो पुरानी बाज़गुज़िश से लेकर आज तक की जितनी कहानी थी उसको हमने सम अप किया है अपने एक पॉडकास्ट के अंदर। ऑब्वियसली ये एक वक्त में तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो पूरी एक इंसान को एक अलग ज़िंदगी चाहिए जीने के लिए। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।